हेलो फ्रेंड्स। हमने बात कर ली थी पाचन तंत्र अध्याय को पूरा पढ़ लिया था। उसकी हम एक क्विज लेके आए हैं आपके सामने, लाइव क्विज। इसमें क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन आपको करना है, हर क्वेश्चन में आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा। उसी टाइमिंग में आप क्वेश्चन को करिए। हर क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड दी जाएगी। उसके बाद उसका आंसर मैं लाइव बताऊंगा आपको। इसीलिए इस क्विज को पूरा अध्याय पढ़ने के बाद, हर अध्याय के बाद हर एक क्विज मैं आपके सामने लाइव लेके आऊँगा। और ये क्विज है पाचन तंत्र से संबंधित अध्याय की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? हमने पढ़ा था पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। आपका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी। छोटी आंत में हमारे पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रसनली से भोजन का सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रसनली से भोजन का अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कार्डियक भाग। कौन सा? कार्डियक भाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते? हमने पढ़ा था बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अग्रचर्वणक। कौन से? अग्रचर्वणक। अगला क्वेश्चन, अक्षीय अम्ल का स्त्राव आहार नाल के किस भाग में होता है? अक्षीय का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमाशय। किस में? अमाशय। अगला क्वेश्चन, कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 रेनिन। रेनिन यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। इसीलिए रेनिन एंजाइम इसको क्या करेगा? कैसीन को किस में बदल देगा? कैसिटोसन में। किस में? कैसिटोसन में। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का स्त्राव कहाँ होता है? हमने बात की थी पित्तरस की। स्त्राव कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यकृत में। कहाँ? यकृत में। स्त्राव कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय से। पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन इनमें से नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। इंसुलिन हार्मोन है हमारा, एड्रिनलिन हार्मोन है और ग्लूकोगन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्भवन को प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यकृत। क्या होती है? पुनरुत्भवन की क्षमता यकृत में होती है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुत्जन की शक्ति होती है, यानी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम किस में होती है, हमने बात की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मस्तिष्क कोशिकाएं, जो तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो किससे जुड़ी रहती है, मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन, पितरस का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वसा पायसीकरण। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्निया। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम। एंजाइम को पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? हमने पढ़ा था रक्त का थक्का कौन सा जमाता है और रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का नहीं जमने देती है, लेकिन फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? हमने बात की थी विषैला पदार्थ आ जाता है शरीर में भोजन के सेवन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत। हमने बात की थी अमोनिया एक विषैला पदार्थ है और इसको यकृत क्या करता है, यूरिया में बदलता है। इसीलिए इसकी यकृत को क्या कहते हैं, हमारे शरीर की प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषण रस में कहाँ अवशोषित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रत्नक दांतों की कुल संख्या 4 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, अक्ल का दांत अगर चौर्णक का तीसरा दांत होता है, या बच्चों में चौर्णक दांत नहीं होते। कौन सा कथन असत्य है? कथन नंबर 3, अक्ल का दांत अगर चौर्णक का तीसरा दांत होता है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पानी का अवशोषण। यानी हमारी बड़ी आंत का पाचन क्रिया वहाँ पे संपन्न नहीं होती है, वहाँ सिर्फ अवशोषण ही होता है। इसीलिए बड़ी आंत का मुख्य कार्य हो गया पानी का अवशोषण। अगला क्वेश्चन, हाथी का कौन सा दांत जो बाहर निकला हुआ होता है वो कौन सा दांत कहलाता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कृतनक कृतक दांत होते हैं, जो कृतनक दांत कहते हैं, वो दांत जो हाथी के बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? यानी हमारी जीभ में किस भाग में मीठे का पता चलता है? हमने बात की थी जीभ के भागों के बारे में, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो मीठा भाग कहाँ से पता चलता है? कितना आपने पढ़ा है इसका पता इस क्विज में पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अगर भाग में हमें क्या पता चलता है? मीठे स्वाद का। हमने बात की थी कि हम जब शादी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मिठो ले आ भाई, मिठो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वयस्क में आरबीसी का निर्माण। ये कार्य यकृत में नहीं होता है। यकृत में फाइब्रोजन और हिपेरिन दोनों कार्य होते हैं, और ग्लूकोज जो कि इमरजेंसी में महिलाएं व्रत करती है तब काम आता है, ये कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणुओं में टूटते हैं? सबसे पहले अध्याय को शुरू इसी से किया था, क्या होगा? ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पाचन। अगला क्वेश्चन, जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कथन असत्य है, क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है जठरस। अगला क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लीवर, यकृत में। किसमें? यकृत में। किसमें? यकृत यानी लीवर में। ऑप्शनों को पूरा देख लीजिए, अमाशय, अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं? मनुष्य में केवल एक ही बार दांत आते हैं जीवन काल में, उन दांतों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12। जो जीवन में एक बार आते हैं। 20 दांत होते हैं जो बच्चों के दूध के दांत कहलाते हैं, वो जीवन में 2 बार आते हैं।
कितने 20 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मलाशय द्वारा जो शरीर से बाहर की ओर खुलता है उसे क्या कहते हैं? मलाशय के द्वारा जो बाहर की ओर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुदा यानी एनस, जो कि हमारे मलाशय के बाहर की ओर खुला हुआ रहता है, जिसे मल का त्याग किया जाता है। हमने बात कर ली पाचन तंत्र अध्याय से संबंधित क्वेश्चनों की, पूरा क्विज का अध्ययन कर लिया। अगला हम अध्याय शुरू करेंगे कल, जिसको पूरा कंप्लीट होने के बाद क्विज लेके आएंगे और उस क्विज को आप सॉल्व करिए। अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे साथ साथ, और फिर हम करेंगे एक क्विज, शानदार क्वेश्चनों की, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और अध्याय से संबंधित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।